दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता सीआईएल गुरु आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वह टॉपिक है कुंडली का विश्लेषण। लाल किताब के अनुसार कुंडली का विश्लेषण किस तरह करते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैं किस तरह से करता हूं, मैं उस तरह से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका ये चार्ट तैयार हुआ। उसी समय 2 मिनट के अंतराल पे कहीं किसी और व्यक्ति का जन्म हुआ, कभी यही चार्ट बनेगा। 5 मिनट के अंतराल पे फिर कहीं किसी और का जन्म हुआ, उसका भी यही चार्ट बनेगा। लेकिन सबके हालात अलग अलग हैं, सबकी परेशानियां अलग अलग हैं, मगर सबकी आयु लगभग लगभग सेम है। अगर ये 29 साल के किसी व्यक्ति का चार्ट है तो लाजी बात है जो दूसरा चार्ट होगा सेम सिमिलर, वो भी 29 साल के व्यक्ति का चार्ट होगा। अब आप कह रहे होंगे राशियां बदल सकती हैं साहब, तो सन बदल सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि 10 मिनट के अंतर में 10 चार्ट आपके पास इसी तरह के आ गए। हम उसे कैसे जज करते। लाल किताब में हर ग्रह को महत्व है। जिस प्रकार से आपके घर में यदि 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों मेंबर की अपनी अपनी प्राथमिकता है, पांचों मेंबर की अपनी वैल्यू है, पांचों मेंबर का अपना मान सम्मान है, अपना काम करने का तरीका है। उन पांचों मेंबर्स में से कोई भी अगर अपने तरीके से गलत करेगा तो चारों मेंबरों की हालत खराब हो जाएगी। अगर मैं इस चार्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले लगन को लेके चलते हैं। लगन में यहां पर मंगल बैठा हुआ है। अब हमें ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना है अपनी लाइफ के अंदर जिसकी कुंडली के लगन में मंगल बैठा हो। अब मंगल की जो आयु है वह है 28 साल। तो मंगल के बारे में पता होना चाहिए। मंगल लाल किताब में पहले घर में क्या बोलता है, यह कहता है यदि इस व्यक्ति ने अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए अगर अपने पिता का पैसा प्रयोग किया होगा तो यह मंगल एक वाला कामयाब नहीं हो सकता। ये मंगल एक वाला कामयाब नहीं हो सकता। मंगल एक वाले को अपने पिता का पैसा अपने व्यापार में नहीं लगाना है, अपनी नौकरी के लिए रिश्वत नहीं देनी है, अपने काम के लिए पिता के पैसे का प्रयोग नहीं करना है। अब ये हालात पूछे जाएंगे कि भाई साहब क्या आपने अपने व्यापार में, बिजनेस में अपने पिता का पैसा इस्तेमाल किया। यदि वो हां कहता है तो मंगल की प्राथमिकता उसकी खत्म। दूसरी बात कहता है यदि मंगल पहले घर में है तो 24 साल की उम्र से पहले पहले को अपने पिता या माता में से किसी एक व्यक्ति से दूर होना पड़ेगा। चाहे नौकरी के लिए बाहर जाए, चाहे व्यापार के लिए बाहर जाए, चाहे किसी वजह से भी अलग हो। दूसरी बात माननी पड़ेगी। अब मंगल एक के समय कुंडली का 7वां घर खाली है। अब मंगल एक में दो बातें कंफर्म करनी है। क्या आपने पिता का पैसा प्रयोग किया, दूसरा क्या 24 की उम्र से पहले आपके माता पिता में से कोई एक आपको छोड़ गया या आपने उन्हें छोड़ दिया। अब मंगल वहां बैठा है जहां शनि नीच का होता है। अगर यह मंगल एक वाला सांवला है, काला है, तो इसकी कामयाबी 100%। और अगर यही मंगल एक वाला गोरा है, तरक्की की शर्त नहीं होगी मगर तब्दीली जरूर होगी। मतलब कि इतना ज्यादा कामयाब ना हो मगर इसको
तब्दीली, बदलाव लाइफ में जरूर आएगा। अब मंगल एक में खास तौर से जो बोला गया है, तो ये बोला गया है यहां पर सूर्य उच्च का है। मंगल एक वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से, बाय हुक एंड बाय कुक, किसी भी तरीके से अपने को सरकार को समर्पित कर दे। सरकारी एजेंसी ले ले, सरकारी ठेकेदार बन जाए, सरकारी महकमे में चला जाए, सरकारी किसी बिल्डिंग की पार्किंग का ठेका ले ले, सरकारी बिल्डिंग में पार्किंग का काम कर सकता है, सरकारी बिल्डिंग में माली का काम कर सकता है। मतलब कि इसके गले में कहीं सरकारी टैग का आई कार्ड होना चाहिए। आज सरकारी नौकरी नहीं है तो कहता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी निजी संस्था में इस व्यक्ति को उच्च पद पर काम करना चाहिए, इसको इन्वॉल्वमेंट लेनी है। क्या मल्टीनेशनल कंपनी में गार्ड नहीं होते, मल्टीनेशनल कंपनी में पीएन नहीं होते, मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर नहीं होते, या मल्टीनेशनल कंपनी में वेंडर नहीं होते? तो मंगल एक में 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या आपने अपने पिता से पैसों का प्रयोग किया? अगर किया तो परेशान रहेगा। दूसरा, क्या आपने अपने पिता को या माता को 24 साल की उम्र से पहले छोड़ा? यदि नहीं छोड़ा तो परेशान रहेगा। क्या मंगल एक वाला गोरा है तो परेशान रहेगा। मंगल एक वाला सरकारी कनेक्शन नहीं बनाता तो परेशान रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरे घर में बैठे हुए तो शुक्र, अब सूर्य यहां पर ठीक शुक्र का, बुध का घर, मगर लाल किताब में देखा गया है शनि अगर खाना नंबर 6 में है तो यहां से उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 में बैठे ग्रहों की बैंड बजा देगा, चाहे वो उसका मित्र हो या शत्रु हो, केवल बुध और केतु को छोड़ के। आप सूर्य शुक्र का समाधान कर रहे हैं, जब तक शनि 6 का समाधान नहीं होगा सूर्य शुक्र का समाधान कितने भी करते चले जाओ। अब सूर्य शुक्र मिलकर यहां पे मसनूई की बात करें तो जुपिटर का निर्माण होता है। अब शनि ने मिलके जब सूर्य शुक्र को पेला तो उसके बाद जुपिटर भी गया। तो शनि 6 का जब तक समाधान नहीं तब तक कोई समाधान नहीं। इसका मतलब है इसकी शादीशुदा जिंदगी खराब। इसका मतलब है जहां ये सरकार में जा सकता था वहां सरकार में नहीं जा पा रहा, मल्टीनेशनल कंपनी में चला जाएगा, वहां भी तकलीफ में। अगर ये व्यक्ति जॉब करता है तो जीवन तकलीफ के साथ बीतेगा। कहां मंगल एक वाले को राजनीति में, सरकारी महकमे में, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना था, व्यक्ति सरकार में नौकरी करता है, पता लगा शनि 6 से खाना नंबर 2 के ग्रह को खत्म कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं बुध की, बुध यहां पर है थूकता हुआ कोड़ी। बुध 3 का उपाय तो हमने कर लिया, फिटकरी के पानी से कुल्ला भी कर लिया, जो बुध 3 की जितनी भी सावधानियां उपाय थे कर लिए, मगर फिर भी परेशान, क्योंकि बुध 3 में एक बात बोली गई है, बुध खाना नंबर 3 से खाना नंबर 4 और 5 में सूर्य और चंद्र को छोड़कर जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी बैंड बजा देगा। तो बुध 3 को ठीक करना जरूरी है। आप जितना मर्जी ठीक कर लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, लेकिन जब भी बुध बृहस्पति को तोड़ता है या बृहस्पति को चोट मारता है तो वहां पर एक उपाय बड़ा जोर देता है, चंद्र, शनि, सूर्य और बुध को कायम करें। चंद्रमा पानी, शनि रात, सूर्य तांबा, बुध पौधे। कहते तांबे के लोटे में पानी भरकर रात भर सिरहाने रखकर
अगर ये व्यक्ति सोए और सुबह वो पानी पौधों में डाल दे, तुलसा पौधा को छोड़कर, तुलसा जी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में डाल दे, ये सब करता रहे, वरना इसके द्वारा किया गया सारे कार्य दही हो जाएगा, सारा का सारा दही हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति 5 में सबसे अच्छा, बुध खराब कर रहा है, इधर से शनि ने खराब किया, बृहस्पति 5, कुंडली का खाना नंबर 9 खाली। अब इसको तो पावर मिल रही है यहां से बुनियाद, लेकिन इसको पावर नहीं मिल रही है, और ये अपनी पावर किसको भेजे, ये भी बड़ा देखने का विषय है। तो बृहस्पति 5 में बोलता है भाई सबसे पहले तो प्रभु आप डिग्री लो, डिग्री, वो भी मास्टर, वो भी आपने मास्टर डिग्री लेनी है। यदि मास्टर डिग्री है तो बृहस्पति कुछ हद तक बेहतर। दूसरा, आप यहां पर बेटा आपके होना चाहिए, अगर बेटा है तो 100% बेहतर। मगर कहता यदि भाई तेरे बेटा हो तो बेटे की बेकदरी मत करो। बेकदरी का मतलब है उससे बदतमीजी से बात मत करो, उसको आंखों से डराओ, उसको आंखों से डराओ। उसके बाद बात करते हैं शनि और राहु। राहु यहां अच्छा, शनि यहां मंदा। शनि 6 में स्पेशल एक बात बड़ी जोर है कि भैया 41 साल की उम्र में तूने मकान नहीं बनाना, 41। और जब वर्षफल में शनि दोबारा 6 में आ जाए, उस साल तो खास तौर से नहीं बनाना। अगर मैं शनि राहु और ये दोनों की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पर कोई ना कोई बर्थमार्क जरूर होगा, जिसको लेसन का निशान कहते हैं। यदि शरीर पर बर्थमार्क है और वो बर्थमार्क अगर आपके अंगूठे से छोटा है, उस बर्थमार्क पे आप अंगूठा रखिए, यदि वो बर्थमार्क छिप जाता है तो शनि राहु यहां अच्छा है, यदि बर्थमार्क दिखता है तो शनि राहु यहां मंदा है। अब ये बर्थमार्क यदि गर्दन से नीचे और नाभि के ऊपर है, आगे या पीछे, छाती पे या कमर पे, पीठ पे या पीठ पे या पेट पे, यदि गर्दन से नीचे है, नाभि से ऊपर है, तो ऐसे व्यक्ति के घर के मर्द परेशान रहेंगे। चाहे आपके हाथ की कलाई पे हो, बाजू पे हो, या आपकी नाभि से ऊपर है, और अगर यही बर्थमार्क आपकी नाभि से नीचे है और वो आपके अंगूठा रखने से दिख रहा है, तो उस घर का पैसा बर्बाद जाएगा। और शनि राहु जब भी मिलता है कहता है 48 के बाद मैं तुझे राइज दूंगा भाई, 48 तक मैं तेरे को परेशान करूंगा। अब शनि देखे केतु को, खाना नंबर 6 से खाना नंबर 12 में देख रहा है, शनि देखे केतु को, मरेगा कोई नहीं, बचेगा कुछ नहीं। 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। शनि देखे केतु को, मरेगा कोई नहीं, बचेगा कुछ नहीं, निहायती गरीबी होगी, कर्जे में जिंदगी काटेगा, कर्जे में जिंदगी काटेगा। सावधानी उपाय, कहता हूं इन नंगे पैर मंदिर जा और जाने अनजाने में की हुई गलती की माफी मांगो।
ये 10 दिन 43 दिन से काम नहीं चलेगा, ये साल 2 साल जिंदगी भर एटलीस्ट कम से कम 100 कदम तो आपको नंगे पैर मंदिर जाना है। ये शनि केतु का जहर खत्म हो जाएगा। शनि केतु का जहर खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं चंद्रमा के, चंद्रमा 11 में कहीं बुरा नहीं है, मगर लेकिन खाना नंबर 3 में बुध बैठा है। बुध यहां से चंद्रमा की हालत खराब करेगा, मगर फिर भी तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ कब आएगी? जब इस व्यक्ति के घर में बहन इसकी बुधवार को, या इसकी बेटी बुधवार को, या ये नया व्यापार बुधवार को शुरू करेगा, तो पूरी कुंडली खराब हो जाएगी। पूरी कुंडली खराब हो जाएगी। ये जन्म कुंडली का विश्लेषण है, हर ग्रह से करना है, हर ग्रह की प्राथमिकताओं को जोड़ देना है, हर ग्रह की प्रिकॉशन को जोड़ देना है, हर ग्रह की रेमेडीज को जोड़ देना है। अब टाइम की शॉर्टेज मान लीजिए, या क्लाइंट की जल्दीबाजी मान लीजिए, उसे तुरंत आराम चाहिए। भैया अगर बुखार है तो तुरंत तो मेरा बुखार टूट जाएगा, मगर वो बुखार मेरे को टाइफाइड या मलेरिया बना सकता है। अब अगर इसी कुंडली में यही मंगल एक वाला व्यक्ति 24 से पहले पिता से अलग होकर हॉस्टल चला जाता, वहीं जाके जॉब करता, वहीं से बाहरों बाहर निकल जाता कामयाब, पता लगा मल्टीनेशनल कंपनी में वीपी बन गया, पता लगा ये सांवला भी है, करना ही नहीं है, कहीं उपाय की जरूरत ही नहीं है। सूर्य शुक्र 2 में, भैया शुक्र का घर है तो अपनी औरत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यदि आदमी की कुंडली है, औरत से पंगा नहीं लेना, और अगर औरत की कुंडली है तो आदमी से पंगा नहीं लेना, वरना चली चलाई जिंदगी खराब। वैसे सूर्य शुक्र 2 वाले व्यक्ति थोड़ा अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, आप इसको 2 नंबर का तरीका कह सकते हैं, या डुअल इनकम कह सकते हैं। बुध 3, खाना नंबर 9 और 11 खाली हो तो बुध 3 अच्छा है। अगर 9 और 11 खाली नहीं है तो 9 और 11 में जो ग्रह बैठा है उसकी बैंड बजेगी, उसकी हालत खराब होगी। बुध 3 फिटकरी से दांत को साफ करना है, और ढाक के पत्ते दूध में धोकर घर के बाहर जाके साउथ दिशा में गड्ढा करके दबा दें, और दूध उसमें डाल दें, और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दें। बृहस्पति 5, सबसे पहला काम है डिग्री। शनि 6, हिदायत तो केवल एक है कि भैया मकान नहीं बनाना है, लेकिन अगर मकान बनाना पड़े या गाड़ी खरीदनी पड़े तो कृष्ण पक्ष में 6 कन्याओं को एक एक मुट्ठी बादाम या 6 साबुत छिलके वाले बादाम दीजिए, उसके बाद लीजिए। लेकिन फिर भी 41 साल की उम्र में, खास तौर से 41 की एज में आपने मकान नहीं बनाना। 41 की एज में। राहु 6, मददगार हाथी। जितना ज्यादा अपने दोस्तों की मदद करता जाएगा उतना ज्यादा कामयाब होता जाएगा। शनि राहु इकट्ठा, रोस्टेड बादाम, नारियल की बर्फी नहीं खानी, नंगे पैर मंदिर जाना है। चंद्रमा अच्छा पैसा, लेकिन चंद्रमा जहां गया उस घर का मालिक कहां गया? मंदे घर में गया। पैसा आएगा और बह जाएगा, कर्जे की जिंदगी। बुधवार को बहन की शादी नहीं करनी, बुधवार को बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए, बुधवार को व्यापार नहीं करना, और बुधवार को इसकी बहन का जन्म ना हो, यह भी ध्यान रखना है। अब अगर है और बेटी भी हो गई, आप जो मर्जी कर लो। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष है तो जी हर समस्या का समाधान है।
हिदायत पहले है, हिदायत पहले है। केतु कहते हैं कुंडली के पहले और 12वें घर में जो ग्रह होता है उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार आपकी जिंदगी में आना चाहिए। मंगल है तो भाई जरूर होना चाहिए। केतु 12 में है तो बेटा जब तक नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं कर पाएगा। 12वां घर है बृहस्पति का, बिस्तर। तो बिस्तर पे बैठ के कभी भी भजन नहीं सुनने, भजन नहीं सुनने। इतना ज्यादा ये व्यक्ति अपने आप को टिप टॉप बना के रखेगा, ब्रांडेड कपड़े पहन के रखेगा, हैंकी शैंकी बन के रहेगा, उतना ज्यादा कामयाब। तो कुंडली का विश्लेषण जब करते हैं तो कम से कम मेरी नजर में मैं जो करता हूं कम से कम 1 से 1.5 घंटा जूम पर मैं कंसल्टेंसी देता हूं। कितने लोगों ने ली होगी जो जानते होंगे। और कम से कम बनाने के लिए मैं 30 से 35 पेज टाइप करता हूं, तब जाकर हमें पता लगता है कि हमें करना क्या है। जिस ग्रह से संबंधित इवेंट आपकी लाइफ में नेगेटिव में बीत चुका, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मंगल 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे माननीय मोदी जी का मंगल 1 में। बचपन में पिता से अलग हुए, पिता के पैसों का प्रयोग नहीं किया, रंग से सांवले, सरकार में चले गए। हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना है। दो ही टाइप के लोग मिलेंगे मंगल 1 में, या जो कामयाब होगा जो नहीं होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, पॉइंट वाइज देख लो किसके पॉइंट किसके ज्यादा है। ये था लाल किताब के अनुसार कुंडली का विश्लेषण। कल करेंगे किसी और कुंडली पे। धन्यवाद।